हुआ ये कि जिनको डराने के लिए जेल में भेजा गया था, आज उनके नाम से सरकारें बनती है। ये हुआ है। गुफा में जैल खान को काटे जाने के पीछे क्या षड्यंत्र है? बड़ौदा बाजार में एसपी कार्यालय में जिला कलेक्टर ऑफिस में आगजनी के पीछे क्या षड्यंत्र है, उसकी भी सीबीआई जांच इस सरकार को करानी चाहिए। प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और समान शिक्षा व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। आला करना चाहता हूं। अब युवा पढ़ने लगा है, अब वो देश दुनिया को समझने लगा है, अब वो दो दुश्मन को समझने लगा। ज्यादा दिन ठेकेदारी नहीं चलने वाली नहीं। मेरी बात को आप याद रखें। खबर राजनीति की, सच्चाई घटना की, चर्चा धरोहर की। संदेश भारत, नजर हर खबर पर। समाज को जागरूक करेंगे, भाईचारा पैदा करेंगे, एकता बनाएंगे, राजनीतिक शक्ति को समझेंगे कि राजनीतिक शक्ति क्या है। इसका एहसास मुझे 2017 में हुआ था, जब मैं निर्दोष था, मुझे जेल भेजा गया। मैं निर्दोष होते हुए मेरे ऊपर जब बेल मिल गई, राशुका लगा दी गई और तो बीमार होने में मेरा इलाज नहीं होने दिया गया। मेरे परिवार से मुझे मिलने से दूर कर दिया गया। जो भाई मेरे साथ जेल में गए थे, उनको पीटा गया, किसी को करंट लगाया गया, किसी की खाल उतार ली गई। लेकिन हुआ क्या आपको पता है? उत्तर प्रदेश की सरकार को लगता था कि ये लोग डर जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जिनको डराने के लिए जेल में भेजा गया था, आज उनके नाम से सरकारें बनती है। ये हुआ है। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री जी, आप सरकार का मोहरा बन के सरकार के आदेश में हमारे लोगों को जेल भेजोगे? आपकी पुलिस उनको पीटने का काम करेगी, गृह मंत्री जी साजिश करेंगे और हम लोगों को समझ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। आप भी रोटी खाते हैं, हम भी रोटी खाते हैं। फर्क इतना है कि हम संघर्ष करके मेहनत करके खाते हैं और आप हमारे लिए टैक्स से तनख्वाह लेके खाते हैं। ये फर्क है कि हम मेहनत का खाते हैं, पसीने का खाते हैं, संघर्ष करके खाते हैं। गरीबी, भूखमरी, बेबसी लाचारी से लड़के अपने पेट को पालते हैं और आप हमारी तनख्वाह पे पलते हो। अगर हम टैक्स न दे तो आपको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है। मैं वो जो मांगे रखी गई हैं उनको पढ़ना चाहता हूं। उनके बाद जो ज्ञापन दिया जाएगा, उस ज्ञापन को भी आपके बीच में रखूंगा और फिर एक वचन आपको दूंगा और यह भी आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर उस वचन को पूरा ना कर सका तो छत्तीसगढ़ के लोगों को शकल नहीं दिखाऊंगा। कभी छत्तीसगढ़ में पैर नहीं रखूंगा। एक ही खूबी है हम लोगों में, हम भीम आर्मी के लोग जब जवान देते हैं तो जान देते हैं, अपनी जवान को छोटी नहीं होने देते। मेरी बात का भीम आर्मी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मोर्चा लिया, सामाजिक न्याय यात्रा शुरू की। ये उसका प्रथम चरण है। ये प्रथम चरण उन लोगों को दिखाने के लिए है जिन लोगों को लगता था कि डर जाएंगे। अभी इसके बाद 3 चरण और होंगे और वो 3 चरण हम लोग कोशिश करके सितंबर माह में पूरा कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। हमारी पहली मांग ये है सामाजिक न्याय यात्रा के जरिए कि हमारी गुफा में जैल खान को काटे जाने के पीछे क्या षड्यंत्र है। अगर ये सरकार सच में ईमानदार है और दोषियों को सच में पकड़ना चाहती है तो उनको इस घटना की सीबीआई जांच करानी चाहिए। बड़ौदा बाजार में एसपी कार्यालय में जिला कलेक्टर ऑफिस में आगजनी के पीछे क्या षड्यंत्र है, उसकी भी सीबीआई जांच इस सरकार को करानी चाहिए। बड़ौदा बाजार में जैल खान के सम्मान में हुए आंदोलन में गिरफ्तार निर्दोष लोगों को बिना शर्त के रिहा किया जाना चाहिए। ये भी हमारी मांग है। साथ साथ प्रदेश सरकार के
को प्रमोशन में आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। जिसकी उतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी नियम के तहत जातिगत जनगणना कराई जाए और यहाँ 16% आरक्षण शेड्यूल कास्ट के लोगों को दिया जाता था, जिसको पिछली सरकार ने बिना जातिगत जनगणना कराए कम करके 12 या 11% लगभग कर दिया था। कितने प्रतिशत? 12%, 4% कम कर दिया था। हमारी मांग है कि जातिगत जनगणना करा के संख्या के आधार पर 16% आरक्षण किया जाना चाहिए। साथ में 21 लगभग 20,000 रुपए कम से कम एक परिवार को वेतन के तौर पर मिलने चाहिए। जो व्यक्ति काम करता है तभी जाके वो परिवार सम्मान से जो है रोटी की व्यवस्था उनके घरों में हो पाएगी। साथ साथ प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और समान शिक्षा व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। चाहे किसान मजदूर का बेटा हो, चाहे मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री या कमिश्नर, डीएम, एसपी का बेटा हो, सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि सरकारी स्कूल में बेहतर से बेहतर शिक्षा आए। साथ साथ प्रदेश में निजीकरण के नाम पर सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने के खिलाफ, निजीकरण के सहारे आरक्षण समाप्त करने के षड्यंत्र के खिलाफ भी हम लोग हैं। निजीकरण खत्म किया जाए और सारे निजीकरण जिनका हो गया है उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये भी हमारी मांग है और उसमें आरक्षण कोटा लागू किया जाए। अल्पसंख्यकों के ऊपर और अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों और आदिवासियों के ऊपर जो मॉब लिंचिंग की जा रही है, या जिस तरह से अन्य प्रदेशों में भी बुलडोजर चलाकर उनको आर्थिक नुकसान और उनको डराया जा रहा है, ये बुलडोजर प्रणाली को भी पूर्ण रूप से खत्म किया जाना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। साथ साथ प्रदेश में ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं आवारा पशुओं की वजह से हो रही है, जबकि सरकार के द्वारा इनके लिए कई करोड़ रुपए की गौशाला के नाम पर आवंटित की गई है। उनकी जांच कराकर आवारा पशुओं को गौशाला भेजना चाहिए, जिसकी वजह से प्रदेश में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है उन पे रोक लगे। आप ये जानते हैं, मैंने ये बच्ची का, उसकी माँ का, उसके पिता का, उसके बच्चों का क्या होगा? उनको पढ़ाई कहाँ से मिलेगी? उनको खाना कहाँ से मिलेगा? उनको बीमार होने पे इलाज की व्यवस्था कहाँ से होगी? उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था कहाँ से होगी? उनके सामान की रक्षा कहाँ से होगी? इस बात का भी जवाब सरकार को देना चाहिए। तो पशुओं से प्रेम करें, अच्छी बात है, लेकिन इंसानों से भी प्रेम करना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। साथ साथ गरीबी रेखा से नीचे जा जीवन यापन करने वालों को जीएसटी से मुक्त करना चाहिए। साथ साथ SC/ST के सर्टिफिकेट पर, देखो मेरी बात सुनो, जातिवाद तो दूर नहीं हुआ, छुआछूत तो दूर नहीं हुआ, इतने बड़े बड़े आंदोलन चले, 17 में आंदोलन, फिर भी जातिवाद छुआछूत है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी और देश भर में भी बहुत सारे लोग SC/ST का सर्टिफिकेट बनवा के सामान्य जाति के लोग और SC/ST के नाम पे नौकरी करते हैं। इसका भंडाफोड़ भी छत्तीसगढ़ में हुआ था और हमारे नौजवान साथियों ने नगर होके प्रदर्शन करके सरकार के मुंह पे काली पोतने का काम किया था। सरकार को इसकी जांच कराई जानी चाहिए। अभी तक आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हुआ और आरक्षण में इस तरह की चोरियां भी चल रही है। साथ साथ हमारे जो साथी आंदोलन को गति देने का काम कर रहे हैं, उससे पहले यहाँ 1950 से पूर्व शासकीय दस्तावेज मांगे जाने को जिसको निरस्त करवाने के बाबत जो है, यानी कि महाराष्ट्र के जो महासमाज के लोग इधर आ गए हैं, उनको SC/ST का सर्टिफिकेट, SC का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। उनको 1950 से पहला सर्टिफिकेट मांगा जाता है, शासकीय कागज मांगे जाते हैं। उन्होंने भी ज्ञापन दिया है कि हमें SC का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। एक बात मुझे मीडिया के माध्यम से जरूर कहनी है, हमारे
मेरा ये संदेश याद रखना कि रिटायरमेंट के बाद भी जांच होती है, मेरी बात को आप याद रखना। अगर किसी को गलतफहमी हो, मैं मानता हूं सरकार के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन जनता से लंबे नहीं होते हैं। ऐसा ना हो अगर रिटायर्ड हो जाओ तो भी फाइलें खुलवा के तुम्हारी जांच करानी पड़े और मुकदमे लिख के तुम्हें जेलों में ठुसवाना पड़े। मेरी बात को याद रखना, मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। अगर आज के बाद यहां पर भीम आदमी, आजाद समाज पार्टी या सतनामी समाज के लोगों पर सरकार के लोगों ने गलत मंशा से उनको जबरदस्ती डराने धमकाने का काम किया तो छत्तीसगढ़ भवन में कोई भी मंत्री विधायक जाके चैन से नहीं सोएगा। मेरी बात को याद रखना। आपको हमारे हाथों की लंबाई का एहसास नहीं है मुख्यमंत्री जी। अगर एहसास करना हो तो 11 सितंबर को हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली वालों से पूछ लेना कि हमारे हाथ कितने लंबे हैं। एयरपोर्ट से लेके और छत्तीसगढ़ भवन तक उसी तरह का स्वागत आपका करेंगे जिस तरह का स्वागत आपने हमारे लोगों का करा है। मेरी बात ध्यान में रखते हुए जिस तरह से रात के मेले में हमारे लोगों को गिरफ्तारी के नाम पे पकड़ने के लिए जाता है और घर में रहने वाले हमारी बहन बेटियों को गलत नियत से देखने का काम करता है, छूने का काम करता है, इस गुंडागर्दी का अंत होगा। मेरी बात को आप याद रखना। मुझे बताया गया, मुझे बैठ के बताया गया कि किस तरह से वर्दी को पहन के गुंडे, सांप्रदायिक गुंडे, जातिवादी गुंडे रात के अंधेरे में हमारे घरों में जाते हैं पकड़ने के नाम पे, गिरफ्तारी के नाम पे। और ये गुंडे हमारी बहनों की तरफ गलत नियत रखते हैं। शर्म आनी चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार को, इन गुंडों पे पाबंदी नहीं लगा पा रही है। मैं जब दिल्ली में जाऊंगा और पार्लियामेंट का सत्र आएगा, आप जानते हैं मैंने पहले भी इस मामले को पार्लियामेंट में उठाया था, लेकिन इस बात में वचन देता हूं कि वेल में जाके और स्पीकर साहब से, प्राइम मिनिस्टर से जवाब मांगूंगा, होम मिनिस्टर से जवाब मांगूंगा कि ये जो गुंडागर्दी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, क्या ये आपके इशारे में कर रही है या यहाँ के तानाशाह गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जिनको ऐसा लगता है कि उस सतनामी को कुचल देंगे, ये उनकी इच्छा है। मैं फिर कहना चाहता हूँ गलतफहमी दूर रखना। बहुत आए और बहुत चले गए। सतनाम था, सतनाम है और सतनाम रहेगा। ये तो ट्रेलर है। हरियाणा का और जम्मू का इलेक्शन में असली पिक्चर मैं आपको मुख्यमंत्री जी अक्टूबर के महीने में दिखाने का काम करूंगा। मेरी बात ये तो ट्रेलर है। इस संघर्षों के साय में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर डूब जाता है जिस और जवानी चलती है। आपको क्या लगता है कि आप जवानों को गिरफ्तार कर लोगे? आपको शायद ज्ञान नहीं पता है कि युवा और वायु को कोई कैद नहीं कर सकता है। आज मैं अपने छत्तीसगढ़ के नौजवानों से कहना चाहता हूं, कमर कसो नौजवान साथियों, आदमी एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है। दुनिया उसको इसलिए याद रखती है उसने क्या क्या था। बाबा साहब को भी एक बार जीवन मिला, हमारे नेता मानव काशीराम साहब को भी एक बार जीवन मिला, हमारे गुरु घासीदास जी को भी एक बार जीवन जिया, लेकिन वो अमर इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे लिए जिया। हमें भी अपने पूरे जीवन को अपने समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, कमजोर वर्गों के लिए, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, गरीबों, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए जीना है। हमें महिलाओं के लिए जीना है, हमें बेटियों की रक्षा के लिए जीना है, हमें किसान मजदूरों के लिए जीना है। अगर हम अपने जीते जी इस जुल्म को नहीं रोक पाए तो हमारे जीवन का कोई फायदा नहीं, हमने और जानवर में कोई फर्क नहीं।
आज भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, आज भी सत्ता का घमंड नहीं टूटा। और आप ये जानते हैं सत्ता और विपक्ष मिलके किस तरह सत्ताराम को कुचलने का काम कर रहा है। कोई बात छिपी हुई नहीं है, कोई बात पर्दे के पीछे नहीं। इनका जो कंट्रोल है वो दिख रहा है कि किस तरह से जुल्म हो रहा है और ये चैन से पढ़ के सो रहे हैं। मैं आपको आगे बढ़ना चाहता हूं, सियार की खाल में छिपे भेड़ियों को पहचान लो। अगर ये वोट तो लेने हमसे आते हैं, हमारी बस्तियों में आते हैं आरक्षण के नाम पे, संविधान के नाम पे, लेकिन जब सतनाम में भी खाल पीती जाती है और उनको जानवरों की तरफ पीटा जाता है तो ये एसी के कमरों में चद्दर तान के पड़ के आराम से सोते हैं। भेड़ियों को पहचान लो, मेरी बात को आप याद रखो। याद है ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसका भी विरोध किया गया। आप ये बताओ, आप तमाम लोग बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के गवाही को बताओ, ये आंदोलन जरूरी था या नहीं था? बताओ। तो जो लोग इसका विरोध किए वो आपके अपने थे या आपको कुचलने वाले थे? बताओ। साथ देना चाहिए। मैं ठेकेदारों को भी कहना चाहता हूं, जो समाज की ठेकेदारी कर रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूं। मैं उन ठेकेदारों को भी चैलेंज करना चाहता हूं, ठेकेदारों को भी आगाह करना चाहता हूं। अब युवा पढ़ने लगा है, अब वो देश दुनिया को समझने लगा है, अब वो दो दुश्मन को समझने लगा। ज्यादा दिन ठेकेदारी भी चलने वाली नहीं, मेरी बात को आप याद रखें। ना ही ठेकेदारी चलेगी और ना ही ठेकेदार बचेगा। वही बचेगा जो समाज के लिए आहुति देगा, बलिदान देगा। जो लोग जेल में है वो अपने लिए जेल में नहीं, वो आपके मान सम्मान की रक्षा के लिए है। जब वो जेल से बाहर आएंगे मैं भी आपके बीच में होगा, हम लोग फूल मालाओं से उनका क्रांतिकारियों की तरफ स्वागत करेंगे। मेरी बात को सरकार को एहसास नहीं कि है कि उन्होंने क्या किया। सम्मानित साथियों, सितंबर तक चुनाव है। 1 अक्टूबर को हरियाणा का वोटिंग होगा, 1 अक्टूबर को जम्मू का वोट पड़ेगा, आखिरी दौर का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पार्लियामेंट चलने के 15 दिन बाद तक अगर हमारे लोग बाहर नहीं आए तो मैं आपको वचन देके कहता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में पैर नहीं रखूंगा। इस बात की आपको गारंटी देता हूं। कुछ भी करना पड़े, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, सड़कों पर आंदोलन हो, आमरण अनशन हो जाए, जान चली जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ के भाइयों को हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात को मैं माननीय जगदीश देवी कहूंगा, भीम आर्मी का उद्गम ही, भीम आर्मी का निर्माण इसलिए किया गया था कि समाज में होने वाले जुल्म को हम लोगों को रोकना है। आज अगर सबसे ज्यादा जुल्म कहीं हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। मैं माननीय जगदीश को कहना चाहता हूं, अपने क्षेत्र के पूरे स्टेट की राजनीति हमारे लिए बाद में है, पहले समाज है, पहले हमारे लोग हैं, पहले हमारी बहन बेटियों की इज्जत है। ये गुंडे हमारी बहन बेटियों की इज्जत की लोग गलत जगह उठा रहे हैं। एक भाई का फर्ज बनता है, मर जाए या मार दे। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप और समय दो, छत्तीसगढ़ में समय दो, छत्तीसगढ़ में आंदोलन को मजबूत करो। जिस तरह से आपने यहाँ पसीना बहा, अपने थकान साथियों की ड्यूटी लगाओ और छत्तीसगढ़ को अपने पैरों पर खड़ा करो। चुनाव तो जब आएगा देखी जाएगी, लेकिन चुनाव से पहले भी सरकार को ये पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में और सतनाम में कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं किया। ये उन परिवार के निर्दोष परिवार के बच्चे हैं जिनका जुल्म इतना था कि वो यहाँ समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। क्या अपने लोगों को जागरूक करना अपराध है? अगर अपराध है तो ये अपराध को बाबा साहब ने भी किया, ये अपराध को गुरु घासीदास जी ने भी किया, ये अपराध को डॉक्टर काशीराम साहब ने भी किया और उनकी संतानें भी करती रहेंगी। मेरी बात को आप याद रखना। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन सौंपा गया है जिला कलेक्टर रायपुर के द्वारा करते हुए। इसमें 8 पॉइंट हैं, जिसमें विषय वस्तु में गिरफ्तारी को सामाजिक तत्वों द्वारा काटा गया था, जिसके विरोध में सतनामी समाज द्वारा बलौदाबाद जिला मुख्यालय में सीबीआई जांच में प्रदर्शन किया गया, जिसमें असामाजिक लोगों द्वारा आयोजित घटना का अंजाम दिया गया, जिसके ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। जो संबंधित ज्ञापन है उसको माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के समक्ष में सही चैनल के थ्रू पहुंचा दिया है। धन्यवाद। देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे शर्मनाक ये है
पुलिस ने सरकार के आदेश पे एक कमेटी बनाई, उस कमेटी को जांच करने के आदेश दिए गए। तो उस कमेटी की जांच का जे भी पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही बड़े पैमाने पे निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेल भेज दिया गया। सिर्फ जेल भेजना ही पर्याप्त होता तो भी ठीक था, लेकिन जिस तरह से उनके साथ हिंसा की गई, पीटा गया, उनको खाल उतारा गया, उनको करंट लगाया गया, उनको घर से बेइज्जत करके उठा के लाया गया, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ की गई, उसके बाद आज गिरफ्तारी के नाम पे हम पे रिपोर्ट्स हैं कि रात के अंधेरे में जब पुलिस वहां जाती है तो बहन बेटियों से अकेले पाके छेड़खानी करती है। ये जो जुल्म है, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बहन बेटियों के साथ इस तरह की व्यवहार, इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ की सरकार जानबूझ के ऐसे वर्दीधारी गुंडों को बल दे रही है, सहयोग कर रही है, जिससे कि सतनामियों पे जुल्म हो। ये हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हमने तय किया है, हमारे यहाँ के नेताओं ने आज इसका प्रथम चरण बुलाया था, अभी इसके 3 चरण और होंगे, फिर हम एक बहुत बड़ी विशालकाय रैली यहाँ करेंगे। लेकिन अब हम छत्तीसगढ़ भवन का दिल्ली में भी घेराव करेंगे। जो सरकार यहाँ अपने आप को सब कुछ मान के गरीबों को कुचलने काम कर रही है, उस सरकार को इतनी छूट नहीं दी जा सकती कि वो सतनामियों को कुचल दे। मैंने आपसे कहा है, सदन चलने के 15 दिन के बाद अगर मैं यहाँ के लोगों को जेल से बाहर नहीं निकलवा पाया तो मैं कभी छत्तीसगढ़ में पैर नहीं रखूंगा। और आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद हवा में कोई वचन नहीं देते हैं। मैं इन भाइयों की लड़ाई लड़ूंगा। आज हमारे लोग जेल में हैं निर्दोष होते हुए, आज हमारे उनके घर के बच्चे भूखे प्यासे परेशान हैं, उन पे इलाज के लिए पैसे नहीं है, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, उनके घर नहीं चल रहे हैं, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ता। सरकार की जांच कमेटी कोई रिपोर्ट नहीं पहुंची, लेकिन हमारे लोग निर्दोष लोग जेल काट रहे हैं। जो लोग दोषी नहीं पाए जाएंगे, क्या सरकार उनको इस समय लौटा देगी? उनके साथ जो हिंसा हुई है वो हिंसा वापस लौटा देगी क्या? जो आखिरी हिंसा हुई है वो तो हुई है, जो दिख रहा है वो मैं ये कह रहा हूँ उसकी जांच कराओ, सीबीआई जांच होनी चाहिए, जैद खान के कटने की भी और इस घटना की भी। और मैं आपको वचन दे कहता हूँ, अगर हमारा कोई कार्यकर्ता उसमें शामिल होगा तो उसका हाथ पकड़ के पुलिस को देने का हम लोग करेंगे। लेकिन निष्पक्ष जांच तो सीबीआई जांच क्यों नहीं कराती सरकार? मुख्यमंत्री क्यों नहीं, उनके हाथ में, सेंटर में उनकी सरकार कराओ जांच। जो दोषी होगा उसको जो सख्त सजा मिलती होगी, अगर हमारे संगठन का तो 2 दुगनी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस आधार पे निर्दोष लोगों को जेल भेजना, उनके मारपीट करना, उनके परिवारों को, हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह अपमानजनक रवैया, ये हम लोग स्वीकार नहीं करते। मैं वो बता रहा हूँ जो छत्तीसगढ़ की जनता बोल रही है। यस, इतनी बड़ी रिपोर्ट है हमारे पास, ये हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। इतनी बड़ी रिपोर्ट है हमारे पास जहाँ ये हुआ है और अभी भी जारी है। गिरफ्तारी के नाम पे बहन बेटों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा समाज। ये बात सरकार अच्छी तरह समझ ले। सर, आप बार-बार सितंबर की बात कर रहे हैं सर, आने वाले निकाय चुनाव में आपकी, मैं कह रहा हूँ चुनाव सेकेंडरी है। पहले उन क्रांतिकारियों को, उन बलिदानियों को जो जेल में ठूस देंगे तो उनको निकालना जरूरी है। बाबा जी, जो समाज के गुरु जी हैं, यहाँ के छत्तीसगढ़ समाज के गुरु जी यहाँ पे हैं, तो समाज के बारे में कुछ बोल नहीं रहे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता। देखो कहते हैं ना, जिसको दर्द होगा वो अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा। सामाजिक गुरु मानते हैं सब। देखो वो गुरु हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन आज समाज पे मुसीबत आन पड़ी है। आज समाज के नौजवानों को कुचला जा रहा है, आवाज उठाने वालों को जबरदस्ती बंद किया जा रहा है। और जो लोग इस देखिए प्रोग्राम कराए, लाखों लोग आए, उस प्रोग्राम कराने वाले लोगों पे जिस तरह से उनके दमन, उनको डराने काम किया जाए, ये स्वीकार नहीं किया लोकतंत्र में। इतना डर गया सरकार सतनामियों से, ये गुंडा का राज नहीं चलेगा। देवेंद्र यादव की भी गिरफ्तारी और न्यायिक जुलाई लगातार बढ़ती जा रही है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, इसकी सीबीआई जांच करा दीजिए, इसमें जो भी दोषी उस पर कार्रवाई। हमें पता लगना चाहिए किसने आगजनी की, किसने जैद काम काटा, हमें उसके पीछे कारण क्या था, ये सब चीजें जनता के सामने आनी चाहिए। सितंबर में बड़ा आंदोलन किस तरह से होने जा रहा है, क्या आंदोलन? सितंबर में नहीं होगा, अक्टूबर में होगा। 11 सितंबर में दिल्ली में है। हम लोग, पूरे देश के लोग हमारे आएंगे, हम सबको बताएंगे किस तरह का जुल्म हो रहा है वहाँ। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, मेरी सरकार से मांग है कि वो निर्दोष लोगों को रिहा करे और इसकी सीबीआई जांच कराए। जो भी इसमें दोषी उस पर कठोर कार्रवाई करे। मैं सरकार के, जब वो दोषियों पे कार्रवाई करेगी तो मैं सरकार से कोई सवाल नहीं करूंगा। आंदोलन होगा, आंदोलन तो होगा, आंदोलन तो हमारे संवैधानिक अधिकार है और ऐसा आंदोलन होगा, सरकार को याद रखा। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।